सहारा प्रणाम। दंगल 2022 में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का सेहरा किसके सर पर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या कुछ चल रहा है आप तक पहुंचाएंगे हमारे रिपोर्टर्स। तो देखिए हमारी ये खास पेशकश दंगल 2022। तो खास कार्यक्रम दंगल 2022 में आज बात गोरखपुर की विधानसभा चुनाव 2022 बेहद नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने पूरे जोर शोर से अपनी पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। और एक और जहां ये तमाम राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अलग अलग दावे ठोक रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बदस्तूर जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों के दिल में क्या चल रहा है, क्या सोचती है गोरखपुर की जनता, इन सवालों के साथ जनता के बीच पहुंचे सहारा समय संवाददाता अरशद जमाल और जानी दो लोगों के दिलों की बात। 2022 चुनाव तक करीब में है। ऐसे में इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और खास करके गोलघर में। गोलघर के लोग और यहाँ के व्यापारी क्या सोचते हैं, कितनी सूरत बदली है। 2022 में चुनाव होने हैं। 2017 में जिस तरह से कहें कि बीजेपी आई पूरी तरीके से प्रदेश में, अब पूरे बहुमत से आई, और उसके बाद खुद कहा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर अभी सीएम हैं। तो ऐसे में गोरखपुर की सूरत कैसी बदली है, लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, जिस तरह से देखा जाए 2017 में सीएम बने योगी आदित्यनाथ जी और 2022 करीब है, ऐसे में आप क्या सोचते हैं और कैसा विधायक चाहते हैं और कितनी बदली है गोरखपुर की सूरत और गोलघर? देखिए, हमें जो सरकार चल रही है वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो निश्चित ही बहुत अच्छा काम कर रही है। सबसे बड़ी चीज है कि हर क्षेत्र, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ हो या पार्टी से जुड़ा हुआ ना हो, ये हर क्षेत्र का विकास हो रहा है और हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। हमारे कुछ एम्प्लॉय जो मुस्लिम बिरादरी से हैं, उनके भी मकान इस सरकार में बने, उन्हें भी आवास मिला, उन्हें भी बिजली मिला, उन्हें भी गैस मिला, उनका भी इलाज मुफ्त हो रहा है। तो देखिए, सरकार वही अच्छी है जो हर बिरादरी की विकास करे। बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के विकास करती है। इस सरकार में कार्यकर्ताओं का विकास तो शून्य क्या कहिए, निगेटिव में हुआ। ये मान सकते हैं कि अधिकारी कुछ मौके का फायदा उठा के जरूर जेब साफ कर लिए हैं जनता की। तो आप बताइए, कितना डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? इस 5 साल में बहुत सारे बदलाव हुए। क्राइम रेट सबसे कम हुआ है और सरकार बहुत ही अच्छी है और हम चाहते हैं इसे 5 साल और देना, क्योंकि मोदी। हाँ, आप बताइए, आप बुजुर्ग अवस्था में हैं, कैसा विधायक चाहते हैं और कितना बदलता हुआ देख रहे हैं आप गोरखपुर में, जब उस वक्त थे आप यंग? मेरा सोचना है भाई कि हर बार मोदी योगी हमें, लेकिन मैं 75 से वोट दे रहा हूँ योगी सरकार को, मोदी सरकार को। मैं चाहता हूँ कि इस बार आए हैं तो उस बार भी हमें, हर बार आवे और विकास करते हैं, करते रहेंगे। यहाँ सबकी समाधान की व्यवस्था उनके पास है, वो सबका समाधान करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सबकी बात पर विचार करते हैं, फिर काम आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने जो भी काम किया है उसमें 70% से अधिक लोगों का फायदा हुआ है। 30% ऐसे लोग हैं जिनका फायदा नहीं हो पाया, वो भी अगले 5 साल में उनका फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। आप बताइए, कितना बदलता हुआ देख रहे हैं गोलघर को और गोरखपुर? देखिए, गोरखपुर की तो बदलाव की तो गिनती नहीं है, इतना ज्यादा बदल चुका है। चाहे आप रोड के मामले में लें, चाहे एम्स के मामले में, चाहे फर्टिलाइजर के मामले, चाहे जिस किसी मामले में देखेंगे, गोलघर और गोरखपुर में तो बदलाव होता है। गोलघर की बात अगर आप करेंगे, 3 पार्किंग होती है। एक तो मल्टी लेवल पार्किंग हो चुकी है, दूसरा आपका सिनेमा रोड पे ही पार्किंग हो चुका है और सिविल लाइन पे ही पार्किंग हो चुका है। पार्किंग सबसे बड़ी समस्या, मेजर समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, वो तो दूर हो रहा है। ठीक है, और भी बनेंगे, ऐसा नहीं कि खत्म। बाल विहार में प्लानिंग चल रही है कि अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया जाए। तो अब बदलाव तो बहुत ज्यादा है। रोड के मामले में मेडिकल रोड देख लीजिए, चाहे आप गोरखनाथ रोड देख लीजिए। जब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चौड़े हो, मतलब रोड जब चौड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सिटी को बिजनेस बढ़ जाएगा। कालेसर का बाईपास देखिए, जाम शहर का कम हो गया। अगर वो सब नहीं बना होता, बाईपास नहीं बने होते, तो सोचिए किस स्थिति से गुजर रहे होते गोरखनाथ के लोग, कैसे गुजर रहे होते। तो गोरखपुर में चाहे मेडिकल कॉलेज, चाहे किसी भी मामले में हमको भाग के दिल्ली नहीं जाना है। आज हमारे परिवार का कोई बीमार पड़ा तो हमको दिल्ली का नहीं सोचना, हमारे पास गोरखपुर में एम्स है। ठीक है, और
हाँ, इस तरह के बहुत सारे कॉलेजेस, बताइए इतनी बड़ी सोच है, कितनी बड़ी सोच है कि हमारे पास डॉक्टर्स शुरू से कम रहे हैं, लेकिन हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, कितना बड़े सपना है। और डॉक्टर्स की कमी आने वाले 5 साल में जब दूर होने शुरू हो जाएंगी तो हमें नीम हकीम के पास नहीं जाना पड़ेगा। हमारी जिंदगी की कीमत असली तब पता चलेगी। कोरोना ने बता दिया था हमें डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है, लेकिन ये कोई सरकार आज तक समझ नहीं पाई थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं है। आपको कैसा लग रहा है, कितना बदलाव देख? सर बहुत सारे बदलाव हैं और वो तो दिख ही रहा है। गोरखपुर ही नहीं, मतलब पूरे यूपी में बदलाव देख सकते हैं आप। रोड से लेके हॉस्पिटल हो गए, या फिर सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था इस सरकार में बहुत ही अच्छी है। और आने वाले समय क्या, जब तक मतलब अगर बीजेपी की गवर्नमेंट रहती है और बाबा जी सरकार में रहते हैं, तब तक हम लोगों को आंख मूंद के वोट देना चाहिए। बिल्कुल। आप बताइए, बुनियादी सुविधाओं की बात की जाती है कि सरकार आती तो बुनियादी सुविधाएं देती, आपको कितनी चीजें दिखी इम्प्लीमेंट में इधर 5 सालों में, और क्या और चाहते हैं कि और चीज होनी चाहिए? जैसा कि हम लोग को उम्मीद था कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, गोरखपुर के विकास के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आप विकास की जो बात कर रहे हैं, विकास सिर्फ 5 किलोमीटर का गोरखपुर में हुआ है, एयरपोर्ट से लेके गोरखनाथ मंदिर का। बाकी शहर के अन्य जगहों पे आप जाएंगे तो सड़कें टूटी हैं, नालियां बजा रही हैं, सफाई व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, डेंगू के मरीज यहाँ गोरखपुर में पाए जा रहे हैं। और जो जाम की बात कर रहे हैं, तो गोरखपुर जाम के मामले में नंबर 1 है। सांड जो यहाँ पब्लिक को मार रहा है, मल्टी लेवल पार्किंग तो बन गई है, लेकिन वो 100 पीस है। तो कुल मिला जुला के जिस तरह के मुख्यमंत्री के शहर का विकास होना चाहिए था, वो विकास एकदम नादारद है। आपको एम्स और फर्टिलाइजर क्या कहेंगे? एम्स और फर्टिलाइजर हुआ है, लेकिन अभी जो एम्स बना है वो 100 पीस है, फर्टिलाइजर भी 100 पीस है, वहाँ से कोई काम नहीं हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से एम्स एक बड़ी उपलब्धि कहा जाए और एम्स और फर्टिलाइजर आया, अभी उद्घाटन भी होने वाला है, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा रोजगार का साधन यहाँ उपलब्ध होगा? देखिए, एम्स बना, उसमें 100% रोजगार मिली। आज एम्स परिसर में 1000 परिवार रोजगार पाया है। दूसरी चीज, अगर वहाँ लूडो खेला जाता तो 1500 लोग सुबह सुबह लाइन लगा के इलाज कराने नहीं आते, और दूसरी और तीसरी बार लोग इलाज कराने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलाज से फायदा है, तभी आदमी दूसरे और तीसरी बार। झोल और मकोल में लोग पहली बार आ सकते हैं, दूसरी बार, लेकिन कोई अगर चौथी बार इलाज कराने आया है तो समझिए कहीं ना कहीं वहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है और बेहतर क्वालिटी का ट्रीटमेंट हो रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है। जहाँ फर्टिलाइजर की बात है, बिल्डिंग तैयार है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमसे अपने अंतिम चरण में काम को लेके गई है, और जल्द ही आप यूरिया बनते हुए देखेंगे। तो कुछ पुरानी सरकारों ने कुछ बेच खाया था, नई सरकार वो लगाने का कार्य किया है। बाकी चीजें आप स्वयं देख लेंगे कि चिड़ियाघर हुआ, बहुत से 4 लेन हुए कनेक्टिंग। घोषणाएं तो बहुत होती है, लेकिन इस सरकार ने घोषणाओं के साथ साथ काम को समापन के कगार पर लाके रख दिया। तो कहीं ना कहीं जनता होशियार है, जो काम करेगा वो वोट लेके जाएगा। वोटर्स को चिंता नहीं है कि कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, उनको चिंता है कौन से व्यक्ति काम करेंगे, तो उसमें से छांटने हैं, हम छांट लेंगे बेहतर प्रत्याशी। आप बताइए कैसा विधायक है? जी, गोरखपुर का जो विधायक होना चाहिए वो पब्लिक के बीच में होना चाहिए। यहाँ के जो लोग बाहरी नहीं चाहते हैं? नहीं, बाहरी नहीं चाहते, हम स्थानीय ही चाहते हैं, और जो भी जिसको भी चाहते हैं वो पब्लिक के बीच का होना चाहिए हमारा विधायक। आप बताइए जी, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, अभी कहा जाए कि कैसा विधायक चाहिए? देखिए, विधायक जो हमारा ठीक है, सबकी सुनता है, सबकी करता है, लेकिन थोड़ी इसमें कमी आई है, उसका दूर करें। अगली बार उनको विधायक बनाया जाएगा जिससे वो अपनी कमी को दूर करें। शहर की सूरत बदल रही है, ऐसे में कहा जाए कि किस तरह का विधायक चाहते हैं कि जो आपके दुख दर्द और बुनियादी सुविधाओं को आपके दूर करे? देखिए, अगर आप बेसिकली विधायक की बात करेंगे तो भाजपा के विधायक हमारे RMD सर हैं, राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, तो वो जनता के बीच में ही रहते हैं, ऐसा नहीं है, और एक एक मुद्दे को जानते हैं, एक एक गली को जानते हैं, एक एक लोगों को जानते हैं, तो हमेशा मुद्दों को उठाते भी रहते हैं और बहुत एक्टिवली उठाते रहते हैं। तो विधायक तो हमारे बहुत अच्छे हैं, चाहे नगर विधायक हो चाहे ग्रामीण विधायक हो, हमारे दोनों विधायक बहुत अच्छे हैं और जनता के बीच के भी हैं। और बाकी रोजगार की बात है, देखिए पर्यटन के क्षेत्र में जो विकास होने जा रहा है गोरखपुर और आसपास के पूरे क्षेत्रों में, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम सुन रहे थे, आज से 25 साल से सुन रहे थे कि कुशीनगर एयरपोर्ट आ रहा है, लेकिन आया नहीं था, अब यहाँ स्टार्ट हो गया है। आप ये सोचिए कितने विदेशों से बौद्ध धर्म जो है, चाइना से लेके थाईलैंड, कोरिया वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से जब हमारे टूरिस्ट आएंगे इंडिया में, जापान वगैरह से जब आएंगे गोरखपुर में और आसपास में आएंगे, तो सोचिए लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट भी चलेंगे और अर्निंग आएगी, और वो डिस्ट्रक्शन करके नहीं आएगा। टूरिज्म का बिजनेस ऐसा है कि आपके निर्माण से होता है, न कि किसी चीज़ को तोड़ के होता है। तो यहाँ आएंगे तो हमारे बाजार में ही तो खर्च करेंगे,
10 लाख रुपया लेके कोई ग्रुप आता है तो गोरखपुर और आसपास के जितने क्षेत्र हैं पूरे 50-100 किलोमीटर के रेंज में, आज तक टूरिस्ट इसलिए नहीं आते थे कि दिल्ली आइए, दिल्ली से लखनऊ आइए, फिर गोरखपुर आइए। अब डायरेक्ट हमारे पास अप्रोच हो गया है। आप देखिए टूरिज्म में इतना बड़ा विकास, और एक टूरिज्म विकास दुबई जैसी जो सिटी है, कंट्री है, दुबई सिर्फ इसलिए चलती है क्योंकि सिर्फ टूरिस्ट से चलती है, और उनके पास अपना पेट्रोल इंडिविजुअल उनके बहुत ज़्यादा नहीं है। अबू धाबी के पास है लेकिन दुबई के पास नहीं। लेकिन सिर्फ टूरिज्म के बेस पे वो सोच लिए वो देश कितना कंट्री मतलब तरक्की कर चुका है। तो गोरखपुर की वही स्थिति होने वाली है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो इस तरह से इन सभी लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इनका फोकस है, बुनियादी सुविधाएं जरूरी हैं, और साथ में जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उसको जिस तरह से लोगों ने कहा कि इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसे में ये लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने जो अपना काम किया है, जो वादा निभाया था, उस पर पूरी तरीके से खरी उतर रही है। लेकिन 2022 के चुनाव में इन लोगों ने जिसको मन बनाया है उसको वोट देंगे, लेकिन ये वक्त तय करेगा। लेकिन लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं विकास का जो पैमाना तैयार किया गया था, हम उस पर उसी को हम तरजीह देंगे और उसको ही हम वोट देंगे जो विकास करेगा हमारा और हमारे शहर का। इस समय प्रेमचंद चौहान के साथ अरशद जमाल, गोरखपुर। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे गोरखपुर विधानसभा की असल स्थिति क्या है। हमारे संवाददाता अरशद जमाल हमारे साथ जुड़ेंगे।